गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 10 जून और हम 10 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी और सारी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये पूछा गया है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें चीन सैन्य के विशेषज्ञ के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत सेना की फौज है। ध्यान रखना, चीन के जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने अभी हाल ही में ये बात बताई है कि लार्जेस्ट माउंटेनियर आर्मी जो है वो किस देश के पास है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, ये जो है लार्जेस्ट माउंटेनियर आर्मी जो है वो ना तो अमेरिका के पास है, ना रसिया के पास है, ना फ्रांस के पास है, वो किसके पास है, इंडिया के पास। तो दोस्तों अभी ये माउंटेनियर ही एरिया है जहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे इंडिया और चीन का जो सेना विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ पे चीन ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है जिसने ये बताया कि इंडिया के पास माउंटेनियर फौज में सबसे ज़्यादा लोगों की सेना है। तो ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट पहला हमारा क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में IIFL की बात की जाए तो IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया है, आपको ये बताना है। IIFL ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। IIFL की बात करें अगर हम लोग, इसका पूरा नाम क्या है IIFL का, तो IIFL का पूरा नाम है इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड और इसने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बना दिया है। दोस्तों रोहित शर्मा को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और एक और बात कि ये जो IIFL है इससे पहले कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं था, पहली बार इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है और वो भी किसको, तो रोहित शर्मा को IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। IIFL की बात करें तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ 1995 में, 1995 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो दोस्तों मुंबई यानी माया नगरी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेट द प्लांट हेल्थ क्लिनिक। हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है, वो कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर के जो CM हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और इसके उद्घाटन के पीछे कारण क्या है, तो वो है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लांटेशन के थ्रू यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इकोनॉमिक को कैसे बूस्ट किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे उनके जो CM है उन्होंने N बीरेन सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगर हम लोग कुछ फैक्ट जाने कि भाई मणिपुर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर की बात की जाए तो इस मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इम्फाल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर के जो CM है अभी हमने देखा N बीरेन सिंह और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, नज़मा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसका आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और मेरे सारी जो वीडियो है इसकी ऑडियो आपको अब खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको ये करंट अफेयर्स लर्न करने में बहुत आसानी हो। हाल ही में नाबार्ड ने कोविड-19 महामारी के चलते किस ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए
जल निधि देने की घोषणा की है, वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा ग्रामीण बैंक है जिसको हाल ही में ये नाबार्ड ने ये मदद देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो वो ग्रामीण बैंक है आपका असम ग्रामीण बैंक। असम ग्रामीण बैंक को ही 270 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, और वो इसी वजह से कोरोना महामारी के कारण जो वहाँ का रूरल एरिया है उसको कैसे डेवलप किया जाए, लोगों को कैसे किसान वगैरह को लोन बांटे जाए ताकि खेती ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो और हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्टेबल हो सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो ध्यान रखिएगा, अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो पहला ग्रामीण बैंक जो हमारे इंडिया में ओपन हुआ था दोस्तों, उसका नाम क्या था? प्रथमा बैंक। और प्रथमा और यूपी ग्रामीण बैंक दोनों मिलकर बने हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नाबार्ड की तो नाबार्ड ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड ने 270 करोड़ रुपए की मदद की है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस क्षेत्र, किस देश के साथ ये समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क के साथ इन्होंने हाल ही में ये समझौता किया है। और डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है इसके साथ जो है यहाँ पे जो समुद्री पवन ऊर्जा का नियोजन, इन सब क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। कैपिटल की बात की जाए तो दोस्तों डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ के मुद्रा की बात करें तो डेनिश क्रोन चलती है यहाँ पे, और यहाँ के जो पीएम है वो कोनेमेट फ्रेडरिक। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में किसने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ई शॉप प्लेटफॉर्म हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हीरो मोटोकॉर्प कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके किसी भी बाइक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे ये पोर्टल लॉन्च किया है ताकि इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों को ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े और घर पे डोर फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? ध्यान रखिए, ये कोविड बीप ऐप है क्या? तो कोविड बीप ऐप के थ्रू यहाँ पर जो भी कोविड-19 मरीज होंगे उनके शारीरिक मापदंडों को वायरलेस ऐप के थ्रू देखा जाएगा। और ये पहला हमारे इंडिया का स्वदेशी ऐप है जो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, तो ये जितेंद्र सिंह है और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? तो ये जो नाम से ही आपको पता चल रहा है, राज कौशल पोर्टल का जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो वो है राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। और इस पोर्टल के थ्रू जितने भी प्रवासी मजदूर जो बाहर के देशों से, बाहर के राज्यों से अपने देश में लौट कर आए हैं, उन लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। और ये हमारे इंडिया में सबसे पहला ऐसा पोर्टल है जो प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। राजस्थान की बात की जाए दोस्तों तो राजस्थान के जो कैपिटल है वो क्या है? उसकी कैपिटल क्या है राजस्थान की? जयपुर। एंड अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये थे हमारे आज का 8वां क्वेश्चन दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज़ का 9वां क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में कैपिटल जो उत्तराखंड है इसकी कैपिटल को बदल दिया गया है और जो समर कैपिटल है वो किससे बनाया गया है? तो हाल ही में जो उत्तराखंड है इसकी समर कैपिटल
गैरसैंण को बना दिया गया है, गैरसैंण को यहाँ पे इसकी समर कैपिटल बना दिया गया है। और वैसे अगर हम लोग बात करें तो पहले इसकी कैपिटल क्या थी दोस्तों, तो देहरादून। बट अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसकी दो कैपिटल हो गई है उत्तराखंड की। पहली कैपिटल जिसे हम लोग बोलते थे देहरादून, वो किस लिए हो गई है, देहरादून विंटर और समर के लिए ये हो गई है गैरसैंण। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देहरादून। और अगर हम लोग कुछ और फैक्ट्स देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, बोबी रानी मौर्य। ये थे हमारे दोस्तों आज के करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेकर हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे दोस्तों। बट उससे पहले हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, कल का पूछा हुआ, और आज क्या हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो कल का क्वेश्चन जो आप सबके लिए था वो ये था कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो हाल ही में ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत की जो पोजीशन है वो 168 है। और जो भी स्टूडेंट्स ने ये आंसर कमेंट किया था उन सभी का जवाब सही है। अगर हम लोग बात करें कि वो कौन है जो इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर है, तो वो दोस्तों है डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क जिसने इस लिस्ट में टॉप किया है। इसी के साथ अब हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में एफएसएसआई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। आपको ये बताना है जिसमें यूनियन टेरिटरीज में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है। ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी हाल ही में यहाँ पे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। तो आपको ये जवाब देना है वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जो टॉप पर है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय दोस्तों। इससे पहले मैं एक और सूचना दे देता हूँ, आपको मेरी सारे ऑडियो खबरी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।